कृषि कानून की वापसी के बाद दरअसल कृषि सेक्टर के लिए निजी निवेश थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और ऐसे में सरकार जानती है कि उसे एमएसपी और सब्सिडी के जरिए कुछ ऐसे नियम और बदलाव सामने लाने होंगे जिससे मोटी रकम का इंतजाम किया जा सके। साथ ही अगले साल डब्ल्यूटीओ के नए नियम लागू हो जाएंगे और ऐसे में सरकार को कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कृषि सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाएगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। यानी कृषि, फर्टिलाइजर और खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट पर अपना असर दिखा सकता है। इसकी वजह से अब सरकार कृषि सेक्टर को राहत देने के तरीके में बदलाव कर सकती है। इन बदलावों में परंपरागत खेती की जगह मांग आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विविधीकरण की नई स्कीम लाई जा सकती है। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ दलहन और तिलहन की खेती के लिए चलाए जा रहे मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हालांकि 2023 में डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत सब्सिडी के तौर तरीके को बदलने की शुरुआत इस बजट से हो सकती है। लेकिन मुद्दा जो होगा बजट में, जो मुझे लगता है कि किसानों को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से उसमें डाइवर्सिफिकेशन आए, विविधीकरण आए और किस प्रकार से किसानी लाभकारक हो, उसके लिए जो इनके लॉजिस्टिक्स हैं उसके विकास पर मुझे लगता है जोर होगा। उनके ऋण वितरण पर होगा, बीज वितरण पर होगा और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात उठाएं जो मई 2020 से प्रधानमंत्री ने करी थी, तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर इस बजट में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और उनके मार्केटिंग सिस्टम को और कैसे स्ट्रांग किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इस पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकल करके आएगा। लेकिन इन तरीकों में बदलाव के बावजूद कृषि क्षेत्र को सरकार से काफी मोटी रकम की जरूरत है, जिसे देने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं। इनमें शामिल है एमएसपी के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, पीएम किसान निधि के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आम बजट में करना होगा। इसके साथ ही खेती के आधुनिक तौर तरीकों को भी अब अपनाना जरूरी हो गया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सहारे सीड टेक्नोलॉजी से बिना कीटनाशक और न्यूनतम फर्टिलाइजर से अधिकतम पैदावार देने वाली तकनीक को अपनाना होगा। कृषि सेक्टर में परंपरागत खेती की विकास दर किसी भी हाल में 1 से 1.5% से आगे नहीं खिसक पा रही। परंपरागत खाद्यान्न वाली फसलों के 30 करोड़ टन के मुकाबले अकेले बागवानी फसलों की उपज 35 करोड़ टन पहुंच गई है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से फसलों के विविधीकरण को मदद मिलेगी। यानी खेती की विकास दर को रफ्तार पकड़ने में पशुधन विकास, डेयरीज जैसे क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना जरूरी है। जाहिर है परंपरागत खेती के साथ जब दूसरे जरिए जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।